हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में मुद्रास्फीति की दर जो है उसमें अचानक से भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुद्रास्फीति की दर जो कि आमतौर पे, जैसा कि मैं बार बार पढ़ाता रहता हूं आप लोगों को, कि पिछले काफी समय से अच्छी खासी नियंत्रण में चल रही थी। जो आरबीआई का एक बेंचमार्क होता है कि यार वो 6% के नीचे रहनी चाहिए, पिछले काफी समय से 6% के नीचे चल रही थी। लेकिन अचानक से भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है, उसका रेट आरबीआई का जो बेंचमार्क है 6% का, उससे ऊपर चला गया है। और एक तरह से भारत में फिर से महंगाई की मार आपको देखने को मिल सकती है। मुद्रास्फीति में वास्तविकता में क्या हुआ है, इस बढ़ोतरी के कारण क्या हैं और इसमें इसका आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं कि यार आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी किताबें लेके बैठते हैं, आपको लगता है कि यह तो बहुत बच्चों वाला है या फिर पता नहीं क्या काम का है क्या काम का नहीं है, तो कोई चिंता मत कीजिए। हमारा 5 किताबों का कंपाइलेशन आया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी सारी एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी। सारी काम की चीजें हमने रखी हैं, सारी बेकार की चीजें निकाल दी हैं। एजे लाइव कोड लगाएंगे 1199 में आपको यह प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप और यूपीएससी की कुल किताबें आपको जो पढ़नी है, अगर आप उनको लेकर चिंतित हैं, तो हमारा 18 किताबों का सेट आता है जो आप एजे लाइव कोड लगा के 4299 में खरीद सकते हैं। मात्र 4299 में आपको अगर आप ये ले लेंगे तो आपको यूपीएससी की और कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं बचेगी। चलिए अब जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रास्फीति में क्या हुआ है। तो हमारे पास जो मुद्रास्फीति का अक्टूबर 2024 का डेटा आया है, जो अक्टूबर 2024 का डेटा आया है, वो क्या कहता है कि भारत में रिटेल मुद्रास्फीति जो है वो 6.2% तक पहुंच गई है। अब आपको याद होगा कि भारत में आरबीआई ने क्या रेंज बना के रखा है कि आदर्श मुद्रास्फीति जो है वो 4% है। इससे 2% इधर अलाउड है और 2% इधर भी अलाउड है। यानी कि एक तरह से 2% से लेके 6% तक जो मुद्रास्फीति होती है, आरबीआई ये कहता आया है कि भाई ये हमारा कंफर्ट जोन है। आइडियली हम 4% के आसपास चाहेंगे, लेकिन 2% से 6% के बीच में मुद्रास्फीति कहीं भी रहे तो हम ये मान सकते हैं कि चलिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और काफी समय तक हमने देखा कि आरबीआई ने संघर्ष किया, जो भारत में जो रेपो दरें हैं, जो ब्याज दरें हैं, उनको ऊंचा बना के रखा ताकि पूंजी की उपलब्धता सरल ना हो पाए, जिससे कि मुद्रास्फीति की दर जो है वो 6% के नीचे चली जाए। पर पिछले काफी समय से जो है ये नीचे चल रही थी लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अचानक से इसने 6% का जो बैरियर है वो तोड़ दिया है। ये जो मुद्रास्फीति को हमने टच किया है 6.2%, ये अगस्त 2023 के बाद अब तक का हाईएस्ट है। अगस्त 2023 में हम 6.83% पे गए थे। यानी कि पिछले करीब 14-15 महीने से हम एक नियंत्रण में थे मुद्रास्फीति के, और अब अचानक से मुद्रास्फीति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती फिर से नजर आ रही है। और आरबीआई का, जिसको हम कहते हैं एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है, एक मनोवैज्ञानिक बेंचमार्क है कि यार मुद्रास्फीति 6% के हमने अंदर रखी हुई है, वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसको मुद्रास्फीति ने इस बार तोड़ दिया है। इस मुद्रास्फीति का दबाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ा है। अगर मुद्रास्फीति का वितरण देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 6.7% के आसपास रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह मुद्रास्फीति जो है 5.6% के आसपास रही है। यह मुद्रास्फीति का एक और चिंताजनक पहलू है, क्योंकि भारत में अक्सर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास कम पैसे होते हैं। ठीक है, तो भाई तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति में एक इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक तरह से मुद्रास्फीति जो है वो इस तरह से बढ़ी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसका ज्यादा प्रभाव जो है महसूस किया जाएगा। और इस कारण से अब जो है अब ये एक तरह से निर्धनों पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय कम है तो इसका अत्यधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में हमको देखने को मिल सकता है। इस मुद्रास्फीति को कैरी करने वाला, यानी कि आगे लेकर जाने में सबसे बड़ा फैक्टर जो है
वो मुद्रास्फीति को आगे लेकर जाने में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या है, वो है खाद्य मुद्रास्फीति। तो खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो भारत में 10.9% तक पहुंच गई है। एक बार इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए, लगभग 11% तक जो है ये पहुंच गई है खाद्य मुद्रास्फीति। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो आप समझ सकते हैं 11% एक बहुत ही बड़ा नंबर है। भारत में मुद्रास्फीति को लेकर अक्सर जो है हम लोग ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को लेकर अक्सर हम एक के शेप्ड मुद्रास्फीति की बात करते हैं। के शेप्ड मुद्रास्फीति क्या है? जहां पर हम ये कहते हैं कि जब बाकी चीजों की मुद्रास्फीति नीचे भी गिर रही थी, अन्य मुद्रास्फीति, उस समय भी खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही थी। तो यह के शेप्ड मुद्रास्फीति है, जहां पर खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है और बाकी चीजों की मुद्रास्फीति घटती जा रही है। इस बार खाद्य मुद्रास्फीति में आप देख ही सकते हैं दर 10.9% के आसपास पहुंच गई है और बाकी चीजों की मुद्रास्फीति भी कम नहीं हुई। खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो दिया है वो सब्जियों ने दिया है। सब्जियों के दाम बेटा 42% बढ़े हैं। सब्जियों की मुद्रास्फीति जो है भारत में वो 42% रही है। अगर आप लोग अपने घर में सब्जियां खरीदते हैं तो आप लोगों ने इस बात को महसूस भी किया होगा कि किसी न किसी सब्जी के दाम निरंतर आसमान छू रहे हैं और अक्सर सभी सब्जियों के दामों में एक अच्छी खासी वृद्धि हमको देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा फलों के दाम में 8.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इसके अलावा दालों के दाम में भी आप 8.4%, दाल के दाम में 7.4, माफ कीजिएगा, और खाद्य तेल जो है, खाद्य तेलों के दामों में भी 9.5% की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों में दक्षिण पूर्व एशिया में, क्योंकि एक सप्लाई चेन का संकट आ गया है, वहां से खाद्य तेलों की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए कुछ समय के लिए खाद्य तेलों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अब देखिए आरबीआई जो है भारत का, वो देश में मुद्रास्फीति का एक पूर्वानुमान लगाता है, एक अनुमान लगाता है कि देश में मुद्रास्फीति किस दर तक जाएगी, कहां तक उसके रहने के आसार हैं। तो आरबीआई का जो अनुमान था वो क्या था कि ये अक्टूबर से लेकर, आरबीआई का अनुमान क्या था कि ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो तिमाही है, इस तिमाही में मुद्रास्फीति की दर का 4.8% रहने का आसार था और जनवरी से लेकर मार्च तक की जो तिमाही है, आने वाला जनवरी से मार्च तक की तिमाही, इसमें मुद्रास्फीति 4.2% रहने की आशंका थी। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक 4.8% रहनी थी, अक्टूबर में वो 6.2% चली गई है। तो या तो नवंबर और दिसंबर में वो तकरीबन 4% के आसपास ही रहे, तब जाके इस टारगेट को मीट कर पाएगी, वरना इस टारगेट को, इस लक्ष्य को मिस करना लगभग तय है। इस बात की संभावना नवंबर में ऐसी कोई दामों में गिरावट नजर हमको आ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि नवंबर में मुद्रास्फीति कोई बहुत कम होने वाली है। तो ऐसे में ये जो एक लक्ष्य था आरबीआई का इस तिमाही का, ये लक्ष्य जो है निश्चित तौर पे प्रभावित होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पूरे वर्ष का 2024-2025 का भी जो अनुमान था, आरबीआई का मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% था, लेकिन अगर हम पूरे वर्ष को लेकर चलें तो अभी 4.85% मुद्रास्फीति चल रही है। तो अगर आने वाले महीनों में ये लगभग 4% के आसपास नहीं रही तो ये वार्षिक अनुमान भी हम लोग मिस कर देंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। ठीक है, तो भाई अब जो है भारत में हम इस बात को जानते हैं कि व्यापार जगत, उद्योग जगत जो है वो काफी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा है कि भाई भारत में ब्याज दरें कम की जाए, रेपो रेट कम किया जाए, ताकि पूंजी की उपलब्धता बढ़े और भारत की आर्थिक वृद्धि को और तेजी मिले। इस बात की पर्याप्त संभावना भी थी कि दिसंबर में जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, तब इस बार जो है रेपो रेट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, इस बात की संभावना थी। लेकिन अगर आप अब मुद्रास्फीति के वर्तमान आंकड़ों को देखें तो अब यह संभावना एक बार फिर से ना के बराबर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब दिसंबर में आरबीआई जो है वो रेपो दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव करेगा और भारत में ये जो उच्च रेपो दरों का एक रिजीम चल रहा है, एक समय चल रहा है, ये अभी कुछ समय और चलेगा, ये बात लगभग तय है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं
कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि यार कौन सी किताबें पढ़ें, तो हमारा 18 किताबों का सेट है 4,299 रुपए में आप इससे खरीद सकते हैं। इसके जरिए आपको, अगर आप इसको खरीद लेंगे, आपको और कोई किताब यूपीएससी के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ के साथ अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है काम का क्या है और क्या नहीं है, तो हमारी 5 किताबों का सेट है, इसको आप खरीद सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर, और इसके जरिए आपको मात्र 1199 में ये पुस्तकें मिल जाएंगी, जो कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा जरूर देंगी। तो जो भी आपको सेट सही लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।